Three cheers for India. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! भारत माता की जय! भारत माता की जय! कतर में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। कतर ने 8 भारतीयों को रिहा किया है। कतर से भी ये सारे लोग मौजूद जमा हुए, और क्योंकि सऊदी अरेबिया की तरफ से ये बात आखिरी दौर में हुई थी ना। भारतीय एहलकारों को अक्टूबर 2022 में आबदोस प्रोग्राम की जासूसी पर गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों, मीटिंग हो गई मोदी जी के साथ COP28 जो दुबई में हुआ था दिसंबर में। उसमें मीटिंग हो गई मोदी जी के साथ, और मोदी जी ने शेख को बोल दिया कि शेख इधर तो देख, हमारे 8 बंदे, तुम क्या करती वहां पे? तो शेख ने बोला, मोदी जी डोंट वरी, हम उनको छोड़ती। डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। एंड बस यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। 7 वेटरन्स हैं, वो ऑलरेडी दोहा से रवाना होकर इंडिया लैंड कर चुके हैं। उनमें से जो एक उतरे हैं, उनको तो मोदी के गुण गाते नहीं थक रहे हैं। द ओनली थिंग इज सेइंग इज, अगर मोदी नहीं होते तो हम नहीं बचते, अगर मोदी नहीं होते तो हम नहीं बचते। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। विद इन 1 ईयर इनको छुड़ा के लेके आए हैं, और एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज जा रहा है भारतीयों के ऊपर कि इंडियन डिप्लोमेसी इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और इंडियन लीडरशिप को सलाम, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पर्सनल केमिस्ट्री है, जो अमीर ऑफ कतार, उससे भी बहुत इंपैक्ट हुआ। 7 जो मिडिल ईस्ट स्टेटें हैं, उन्होंने मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रखे हैं उन्होंने, और जो भारतीय डायस्पोरा है उसका इन कंट्रीज के अंदर, कतर के अंदर, यूएई के अंदर, बहरीन के अंदर उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, बिजनेस है, उनके टेक्नोक्रेट हैं। जो हकीकत ये कहना कम नहीं होगा कि उनकी गवर्नमेंट का सारा सिस्टम चलाने वाले भारतीय हैं। जय हिंद दोस्तों, पूरा दुनिया देख लिया मोदी जी का पावर। दोस्तों, भारतीय 8 पूर्व नौसेना ऑफिसर को कतर ने फांसी का सजा दे दिया था, लेकिन भारत सरकार सीधे एक्शन में आ गया था। कतर का पास पुख्ता सबूत नहीं है, कतर भारतीय ऑफिसर को सजा नहीं दे सकता। तो दोस्तों, मोदी जी खुद शेख अमीर से खुद भारतीय प्रधानमंत्री ने बात किया, और कतर ने 8 पूर्व नौसेना ऑफिसर को छोड़ने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, सुनने मारा एक ऑफिसर छोड़ के 7 ऑफिसर को भेज दिया गया, और इससे पाकिस्तान का हजम नहीं हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं चाहता था जो भारत का जो पूर्व 8 नौसेना ऑफिसर को कतर ने फांसी की सजा दे देता। पाकिस्तान यही चाहता था जो उन लोग को फांसी हो जाए। भारत ने सीधा कतर को बोल दिया था, जो आप लोग के पास अगर पुख्ता सबूत है तो फांसी दे दीजिए, भारत कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आप लोग के पास पुख्ता सबूत नहीं है तो इन लोग को फांसी नहीं दे सकता। तो ये बयान सुनते कतर भारत का घुटने में आ गया। तो ये भारत का बहुत बड़ा कूटनीतिक जीत है। दोस्तों, चलिए देखते हैं पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है। यहाँ पर कतर ने 7 भारतीयों को रिहा कर दिया है। 7 ही अब से थोड़ी ही देर पहले दिल्ली में पहुंच गए हैं। ये सभी लोग नेवी के पूर्व अधिकारी हैं जिन्हें कतर में गिरफ्तार किया गया था, और न सिर्फ गिरफ्तार किया गया था बल्कि फांसी की सजा हो गई थी। लेकिन भारत सरकार की डिप्लोमेटिक जीत, बहुत बड़ी जीत, भारत सरकार के डिप्लोमेटिक प्रयासों के चलते उन्हें छोड़ दिया गया है। कुल 8 भारतीयों को दरअसल जासूसी के आरोप में कतर में गिरफ्तार किया गया, तो उनमें से 7 को छोड़ दिया गया है, और ये सभी लोग दिल्ली में पहुंच गए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं। इट्स ओनली पॉसिबल ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर एंड हिज पर्सनल इंटरेक्शन एंड इन्वॉल्वमेंट विद द अमीर ऑफ कतर। वी हैव वेटेड almost 18 months to be back in India. We are extremely grateful to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. कि दोस्तों, मीटिंग हो गई मोदी जी के साथ COP28 जो दुबई में हुआ था दिसंबर में। उसमें मीटिंग हो गई मोदी जी के साथ, और मोदी जी ने शेख को बोल दिया कि शेख इधर तो देख, हमारे 8 बंदे, तुम क्या करती वहां पे? तो शेख ने बोला, मोदी जी डोंट वरी, हम उनको छोड़ती। और छोड़ती क्या, उनका मतलब छोड़ ही देती एंड में। तो सबसे पहले तो बात यह है कि बहुत बहुत मुबारकबाद सिर्फ उनके परिवारजनों को नहीं, सिर्फ उनको नहीं, यह पूरे भारत का मुद्दा है। पूरे भारत को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा काम हुआ, इसीलिए शुरू से मैं मुस्कुरा रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार, आई एम सो हैप्पी। और कतर के बीच में ट्रेड कितना है? 15 अरब डॉलर से ज्यादा, 15 अरब डॉलर से ज्यादा का ट्रेड, जिसमें से 13.5 अरब भारत कतर को पैसे देके तेल लेता है, वहां से मोस्टली तेल लेता है। तो यानी कि कतर का फायदा है।
और भारत उसके 4-5 टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स में से है जहां तक तेल की बात है। मोटा अमाउंट खर्च करता है भारत हर साल, और मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत बड़ी चीज थी जिसकी वजह से भारत ये कर पाया। दूसरी चीज डिप्लोमेसी। तीसरी बात, भारत के सबसे रिश्ते अच्छे हैं, छोड़ के पाकिस्तान। भारत के रिश्ते सबसे अच्छे हैं। कोई ऐसा दुनिया में नहीं कहता कि भारत हमारा दुश्मन है, छोड़ के पाकिस्तान, सारे अरब कंट्रीज। अब कतर करता भी तो क्या करता, देखिए, ठीक है, हम शुक्रिया अदा करते हैं कतर के अमीर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, जो हमारे जो भाई थे, बहुत बड़ी जीत है भारतीय डिप्लोमेसी के लिए। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ये जो पूरा मैटर है ना, ये सॉल्व भी डिप्लोमेसी से हुआ है। ये बैक एंड में किस तरीके से बातचीत करी, कौन कौन से हेड ऑफ स्टेट, अभी धीरे धीरे कहानी निकलेगी आगे, तब आपको पता लगेगा। धीरे धीरे कहानी निकलेगी कि किसने किसको फोन करा, किसने किस पे दबाव डाला, किसने किसको बोला कि भाई तुम ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा, तुम भारत के बंदों को हाथ मत लगाना वरना बहुत कलेश होने वाला है। बात बहुत ही जबरदस्त काम हुआ है, और वो है कि हमारे जो 8 नेवी ऑफिसर्स जिनको डेथ सेंटेंस सुनाई गई थी कतर में, अब उनको रिहा कर दिया गया है। 7 ऑलरेडी वापस आ चुके हैं, 1 बाकी है। नाउ व्हाट हैपेंड बिहाइंड द सीन्स कि इन लोगों को छोड़ा गया। मैं ये बोलती हूँ कि जब चीनी किसी की छुड़वानी हो, चाय किसी की छुड़वानी हो, तो उसमें चीनी बढ़ा दो। साउंड्स फनी राइट? अगर आपने किसी का कोई चीज छुड़वाना है तो उसमें चीनी बढ़ा दो। या फिर डिप्लोमेटिक टर्म्स में कहूँ कि जहां कई बार प्यार काम नहीं आता है वहां फटकार काम आती है, और जहां फटकार काम नहीं आती है वहां प्यार काम आता है। बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। जयशंकर, वन ऑफ द फाइनेस्ट फॉरेन मिनिस्टर्स दैट वी हैव, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर दैट वी हैव, उनकी डिप्लोमेसी जानी जाती है। वो अच्छे अच्छों को धोकर रख देते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर, तुम हो कौन। सो आती हूँ मुद्दे पे। हियर इट बिगिंस। पूरा एक बार टाइमलाइन चेक कर लेते हैं और पीछे क्या हुआ फिर उसको समझाती हूँ मैं। देखिए 26 अक्टूबर को कहा जाता है, इसमें पाकिस्तान का काफी रोल था। पाकिस्तान के उकसाने पर, और मैंने सुना है शायद यूएस के भी उकसाने पर यह काम किया गया था। 26 अक्टूबर को डेथ सेंटेंस दिया गया था। क्या रीजन था? एस्पियोनाज। अब एस्पियोनाज एक ऐसा रीजन है जिसमें आप बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। आप डिटेल्स भी मांगोगे तो मिलेगी नहीं। आप यू आर एट द मर्सी ऑफ द फॉरेन कंट्री। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ट्रायल में भी इसमें बहुत लिमिटेड ऑप्शंस बच जाते हैं। 26 अक्टूबर डेथ सेंटेंस, नवंबर 20 को कोर्ट ऑफ अपील हियरिंग, नवंबर 23 को हियरिंग होती है, दिसंबर 1 को पीएम मोदी और कतर दुबई में मिलते हैं COP 28 में जो क्लाइमेट चेंज के लिए थी। दिसंबर 3 को इंडियन एम्बेसडर विपुल गेट्स काउंसलर एक्सेस टू द सेलर्स, टू द वेटरन नेवी ऑफिसर्स। दिसंबर 7 को हियरिंग शुरू होती है और दिसंबर 28 को कोर्ट ओवरटर्न्स डेथ सेंटेंस। जिस सिलसिले के अंदर वो अमेरिका आए, फिर फ्रांस गए, फिर उसके बाद वो मिडिल ईस्ट गए, उसके अंदर यूपीआई एक वेरी इंपॉर्टेंट था। उनकी अपनी करेंसी को प्रमोट करना वेरी इंपॉर्टेंट था। फिर दूसरा उनका सबसे बड़ा टारगेट था अपने डायस्पोरा को प्रमोट करना। तीसरा उनका सबसे बड़ा टारगेट था भारतीय स्टूडेंट्स का। और फिर उसके बाद मैंने जो सबसे बड़ी उसकी मैं साथ सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा कि आप ये देखें कि यूपीआई इज रिलेटेड टू द, उनकी करेंसी के साथ अटैच है। रशिया से उन्होंने तेल लिया है, अपनी करेंसी में लिया है। फिर उसके बाद उन्होंने यूएई के साथ डील साइन की है, अपनी करेंसी में की। उन्होंने नारा लगाया है कि एफल टावर पे इस वक्त सबसे ज्यादा भारतीय जा रहे हैं, वो अपने यूपीआई के साथ अपना टिकट खरीद सकेंगे।